इस वक्त देश में हर कोई यही चाह रहा है कि भारत सरकार बांग्लादेश में अब सीधे कोई मिलिट्री इंटरवेंशन करे, सीधे वहां पर अपनी आर्मी भेजे, उसे जो भी करना है करे, मगर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसे रोके। 71 में इंदिरा गांधी ने जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान में फौज भेजकर वहां की आवाम को पाकिस्तानी फौज के जुल्म से बचाया था, उसी तरह अब टाइम आ गया है कि भारत सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मोहम्मद यूनुस की जिहादी सरकार के जुल्म से वहां के एक एक हिंदू को बचाए। हम कहने को तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4थी सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है, मगर उस सबका क्या फायदा अगर हमारे बगल में बैठा एक पिद्दी सा देश हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ जंग छेड़ दे? क्या हम लोग हाथ पर हाथ रखकर ये तमाशा देखते रहेंगे? आप ही बताइए। ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्या कसूर था चिन्मय कृष्ण दास का? वो बेचारे तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। वो बेचारे तो इस चीज को लेकर मुद्दा बना रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा रुकनी चाहिए, मगर उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर इल्जाम लगाया गया कि 25 अक्टूबर की उनकी रैली में बांग्लादेश के झंडे के ऊपर किसी ने सनातन का झंडा लगा दिया था। इस बात पर सीधे उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया गया। कोर्ट ने इस मामले में उन्हें जमानत भी नहीं दी। कोर्ट और पुलिस के इस रवैये के खिलाफ जब हिंदुओं ने आवाज उठाई तो पुलिस ने उन पर ही लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, और तो और हिंदू प्रदर्शनकारियों को मारने के लिए वहां जमात इस्लामी के लोग भी आ गए। वो भी पुलिस के साथ मिलकर इस भीड़ पर पत्थर मारने लगे। आप ही सोचिए, किसी देश में जुल्म की इससे ज्यादा इंतहा और क्या हो सकती है? पहले तो एक कम्युनिटी को टारगेट करो, इस हिंसा के खिलाफ वो कम्युनिटी आवाज उठाए तो उसे मारो, फिर उस कम्युनिटी का कोई धार्मिक नेता इसके खिलाफ आवाज उठाए तो उस पर झूठा मामला चलाकर उसे अरेस्ट कर लो। आपको बता दूं, 5 अगस्त को शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं तब से हिंदुओं के खिलाफ सैकड़ों हमले हो चुके हैं। इन हमलों में कई हिंदुओं की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदुओं पर 200 से ज्यादा हमले हुए। इस दौरान हिंदुओं के 22 धार्मिक स्थलों पर अटैक किए गए और मोहम्मद यूनुस की सरकार ने अपने पॉलिटिकल राइवल्स के अगेंस्ट 1600 मामले दर्ज कराकर 2 लाख लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवा दिए। इसके बावजूद मोहम्मद यूनुस से कुछ दिन पहले अल जजीरा के एक इंटरव्यू में जब पूछा गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा क्यों हो रही है, तो वो बोले कि ये सब इंडिया का प्रोपेगेंडा है, बांग्लादेश में सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी पिछले महीने दुर्गा पूजा का त्योहार था। उस वक्त बांग्लादेश के इस्लामिक जिहादियों ने कैसे इन पंडालों पर हमले किए, इसे पूरी दुनिया ने देखा। ढाका के बगल के एक इलाके में हिंदू हर साल की तरह खुले मैदान में दुर्गा पूजा का पंडाल लगाने वाले थे, लेकिन इन जिहादियों ने पुलिस को धमकी दे दी कि हम इन लोगों को खुले में पंडाल लगाने नहीं देंगे, और इन लोगों ने अगर ऐसा किया तो फिर उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। इन धमकियों के बाद मजबूर होकर हिंदुओं को एक छोटी सी जगह पर यह कार्यक्रम करना पड़ा। फिर चिटगांव में एक इस्लामिक संगठन से जुड़े 6 लोग मंदिर के अंदर एक घुसे और वहां पर मजहबी गाने लगे। मंदिर में जाकर लोगों को कहने लगे कि तुम कन्वर्ट हो जाओ। आप ही सोचिए, हिंदुस्तान में कोई धार्मिक यात्रा अगर किसी दूसरे मजहब के धार्मिक स्थल के आगे से भी गुजर जाए तो बवाल हो जाता है, और वहां पर लोग एक मंदिर में घुसकर मजहबी नारे लगाते हैं और वहां आए श्रद्धालुओं को धमकी देते हैं कि तुम अपना मजहब बदल लो, और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा।